अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर एस एम नासिर शाह। स्टूडेंट, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने जो है वो 9 फिजिक्स का पेपर भी बाकी पेपर की तरह दे दिया है। और आज 9 फिजिक्स का पेपर हो गया है शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल की तरफ से और शाह ग्रुप इंस्टीट्यूशन की तरफ से। इंशाल्लाह आपका जो आज का फिजिक्स का पेपर हुआ है, बाकी पेपर की तरह भी हम फिजिक्स के पेपर का सोल्यूशन आपसे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने आज किस हद तक अपना पेपर को अच्छे से सॉल्व किया है, कितने कितने मार्क्स जो है वो आपके पेपर में आ सकता है, आपको आइडिया हो। सो क्लास 9 का फिजिक्स का बोर्ड का पेपर 2023। वी हैव फर्स्ट सेक्शन ए बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 24 इंच इज इक्वल टू, वी हैव ऑप्शन राइट नाउ 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट या 4 फीट। सो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 फीट जो है वो 12 इंच के बराबर होता है, तो अब आप बताएं, यहाँ पर 24 इंच है, यानी डबल हो गया, 12 का डबल 24, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 2 फीट आना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 फीट, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने यकीन इसको सही मार्क किया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी गैस ऑफ ए बॉइल्ड फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, नंबर ऑफ मोल्स होगा या इंटरनल एनर्जी होगा। हम जानते हैं बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन टेम्परेचर कैप कांस्टेंट। तो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टेम्परेचर, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने सही मार्क किया होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 0 degree, 10 Kelvin, 100 degree, 100 Kelvin. So as all of you know about very well, so the correct option is option A, 0 degree. An object of mass 10 kilogram is moving with a velocity of 10 meter per second, its momentum will be. So first of all, we will have to find out the formula of the momentum. We have the formula of the momentum, as you can see on your screen right now, P is equal to mv। mv का 10 आ जाएगा, velocity की जगह 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 100 न्यूटन सेकेंड। सो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 100 न्यूटन सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यही आंसर आपने मार्क किए होंगे कैलकुलेट करके रफ वर्क में। So 746 joule is equal to dash. We have option right now, as you can see on your screen, 1 horsepower, 2 horsepower, 3 horsepower या 4 horsepower. So the correct option is option A, 1 horsepower always equal to 746 joule. ओके स्टूडेंट, द स्प्रिंग इन ब्रेक एंड क्लचेस आर यूज्ड। स्प्रिंग को हम ब्रेक और क्लचेस में क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, या टू मेजर फोर्सेस, टू एब्जॉर्ब शॉक, टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। दीज आर यूज टू पुट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, एरोप्लेन का इस्तेमाल होता है, रॉकेट्स का होता है, या नन ऑफ दिस का होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो कि आप तमाम स्टूडेंट ने यही मार्क किया होगा। द मोशन ऑफ अ प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल सर्कल इज अ ग्राउंड इज, वी हैव ऑप्शन राइट नाउ, जो फुटबॉल प्लेयर की मोशन होती है, हरकत होती है, वो लीनियर मोशन होती है, वो लीनियर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, या रैंडम मोशन होती है? सो लीनियर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा, या रैंडम मोशन होगा? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि द मोशन ऑफ अ प्लेयर प्लेइंग फुटबॉल सर्कल इन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे जब फुटबॉल प्लेयर जो है वो रनिंग करता है, तो क्या लीनियर मोशन होती है, सर्कुलर होती है, वाइब्रेटरी या रैंडम? तो वो रैंडम मोशन में परफॉर्म करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रैंडम मोशन। Okay, student, it is a non-renewable source of energy, renewable source of energy. We have option right now again, as you can see on your screen, solar energy है, coal है, wind energy है, या geothermal energy है? So the correct option is option B, non-renewable source of energy जो है वो coal है हमारे पास, जबकि solar energy, wind energy, geothermal energy ये सब renewable energy है। Okay, student, the angle between rectangular component of a vector, we have for option right now, as you can see on your screen, 30 degree, 45 degree, 60 degree और 90 degree. So we have the first vector f। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इसके कंपोनेंट में तो एफ एक्स आ जाएगा और ये एफ वाई आ जाएगा। तो देखें, एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान जो एंगल स्टूडेंट वो क्या है? परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 90 डिग्री। ओके, 2.4 10 raised to the power 2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, आयरन है, सिल्वर है, लीड है, कांस्टेंट वैल्यू है सिल्वर की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज अकाउंटेबल, टू नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरो लाई कर रहा है, काउंटेबल, और ये सब जो है वो अनकाउंटेबल है। सो 1 2 3, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 3 इसका राइट आंसर है। ओके सर, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बेस कर रहा है।
कि डिफाइन डेंसिटी विद फॉर्मूला यूनिट एंड आल्सो राइट वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो यकीनन आपने पेपर में इसका आंसर सही मेंशन किया होगा। डेंसिटी की हेडिंग आ जाएगी पहले, द टर्म डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो। और यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट मीटर पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके देयर आर बेसिकली टू वेज फाइंडिंग आउट ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मैथमेटिकली भी है और एक्सपेरिमेंटली भी है, जिसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम आपके पास है क्वेश्चन कि राइट डाउन एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो यकीनन आप इसका आंसर भी सही मार्क करके आए होंगे। आपने लिखा होगा इसका आंसर सही, ट्रांसलेटरी मोशन में अ बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ, जबकि द बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि मूवमेंट ऑफ बॉडी इज अप एंड डाउन। So body has uniform velocity in a translatory motion. Motion of body get repeated itself vibratory motion. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मोमेंटम एंड राइट इट फॉर्मूला एंड यूनिट। तो मोमेंटम की डेफिनेशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी इट इज सेड टू बी मोमेंटम, या आप बाय फॉर्मूला भी दे सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट्स अप टू यू कि जो है वो आप इसको किस वे में जो है वो आंसर करते हैं। सो बेसिकली यूनिट आ गई है हमारे पास इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसकी यूनिट न्यूटन सेकंड भी होती है। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। Next question is to write the three states of equilibrium. There are three states of equilibrium: stable, unstable और neutral. और जो है वो यहाँ तीन states लिखने की कही गई थी, तो इसकी डेफिनेशन भी डिफाइन कर दें तो बेहतर है। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ दो मेंशन की हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है और वो इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो इट इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। या उसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लाई करे, तो इसमें तो बोथ आर करेक्ट डेफिनेशन। अब ये डिपेंड करता है आपने किस वे में इसकी डेफिनेशन लिखी, दोनों सही है। अनस्टेबल के अंदर जो है वो इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, के वो अपनी पोजीशन पे ना आ सके, तो आपने यकीनन इसकी डेफिनेशन दी होगी, या अबव द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, अबव द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो लाई करेगा, तो वो अनस्टेबल। बोथ आर सेम, इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज करते हैं। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर भी यही है कि इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बट इट ऑक्यूपाई अ न्यू पोजीशन, इट इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर जो है वो कंडीशन क्या है आपके पास, ना ही बिलो लाई करेगा ना अबव लाई करेगा, बल्कि एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा। दोनों सही है डेफिनेशंस। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेशर, ऑन व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर डिपेंड। प्रेशर की डेफिनेशन दे देंगे आप, क्योंकि आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, उसके क्या क्या फैक्टर होते हैं वो हमने मेंशन किए हैं। कि प्रेशर हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के, प्रेशर हमेशा डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल के। और प्रेशर जो है वो बेसिकली एट डेप्थ हाइट एच इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी द प्रेशर कैन बी रिटन इज, इसका फॉर्मूला जो है वो ये आ जाए। Write down the any three characteristics of the gravitational force. We have the three characteristics of the gravitational force. As you can see on your screen, it is a universal attractive force. It is directly proportional to the product of the masses of two bodies. It obeys inverse square law. It is the weakest force known in nature. As all of you know about very well, student, I hope you are doing very well in your paper, in your today paper. Okay. एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है इसमें पेपर में, आप देख सकते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है, प्रेशर मौजूद है, फिर हमारे पास दूसरा प्रेशर मौजूद है, और सेकंड वॉल्यूम मालूम करने के लिए गया है। बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट को तो हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और V2 को हमने यहाँ पे P1 V1 रखा, और V2 मालूम करने के लिए हमने जो है वो यहाँ पे V1 रखा, और दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 42 सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। मीटर क्यूब में करेंगे तो ये आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो आपके पास ये आंसर मेंशन होगा। If the coefficient of a if the efficiency of a machine 50% and output is 100 joule, then calculate its input। तो efficiency मौजूद है, output मौजूद है। efficiency का फॉर्मूला होता है output upon input मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज पुट की हैं, इधर आके आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या इसको सिंपली यूं कर लें कि आपके पास ये 100 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा। इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100 डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू साइड पे मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 आंसर विल बी 200 जूल। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, मास मौजूद है, हीट मौजूद है, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर मौजूद है। अब यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, हीट कैपेसिटी बोला है, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे तो C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा टी वाला फॉर्मूला यूज करना था। बट यहाँ पे उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए मास दे दिया, और बच्चे अक्सर यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक नहीं बोला, जस्ट हीट बोला है, हीट कैपेसिटी बोला है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 205 जूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड।
जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, किलोग्राम भी नहीं आएगा, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट, यहाँ फोर्स हमारे पास गिवन है, मास गिवन है, एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। Simply, first of all, we will have to use, according to Newton's second law of motion, what we have the formula. We have the formula right now, as you can see on your screen. F is equal to ma, m multiply होगा is equal to लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा, फोर्स रखा, मास रखा, डिवाइडेड बाय यूजिंग कैलकुलेटर, फाइनल आंसर विल बी गेट 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंड आई होप कि आपने इसी तरह ही न्यूमेरिकल पेपर में करा होगा। यहाँ आमना का वेट दे दिया है, ग्रेविटी गिवन होती है, मास पूछा है आमना का, तो व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ वेट, W इज इक्वल टू mg, वी विल पुट W इज इक्वल टू 200 एंड ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 10, और 10 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, 200 डिवाइड बाय 10, आंसर फाइनल आंसर विल बी 20 किलोग्राम। यहाँ पे देखें एक बार से, मूविंग इन अ रोड, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, टाइम 6 सेकंड दे दिया है। तो first equation of motion, according to the first equation of motion, final formula of the velocity, final velocity vf is equal to vi plus at। vi की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, 5 6 30, 30 plus 15। right now final velocity, which is the value actually, is 45 meter per second। ओके स्टूडेंट, सेक्शन सी की बात करें, क्वेश्चन बेस को लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस कर रहा है, आपने डेरिवेशन ड्राइव करनी है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसके लिए आपने चंद बातें फर्स्ट कर ली हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी, आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम टू उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर इस तरीके से आपने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला उठाया और वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, वी एफ की वैल्यू पुट कर दिया आपने, यहाँ पे वी एफ की जगह वी आई प्लस वी ए टी आ जाएगा, वी आई प्लस वी आई टू वी आई हो जाएगा, एलसीएम ब्रेक किया है, टू इसके साथ होगा, टू से टू कैंसिल होगा, वी आई बचेगा। सही है स्टूडेंट। फिर यहाँ पर आप देखें, आपके पास अगेन जो है वो हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला वी ए वी मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, वी ए वी की वैल्यू पुट करिए, टाइम मेजर्ड स्कोप हुआ, टी टी इज टी स्क्वायर, और टी आई वी आई टी वी आई टी हो जाएगा। इस टू को अलग करूंगा, ए टी स्क्वायर अलग करूंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1। सो फाइनल फॉर्मूला ऑफ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ सवाल पूछा गया था, विच प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स, कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स के रिवर्स है, तो यकीनन आपको पता है एडिशन ऑफ फोर्स वो प्रोसेस है जो रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स के रिवर्स। आपने एक लाइन में आंसर दे दिया, फिर आपने एडिशन ऑफ वेक्टर को जो है प्रूफ किया है। सबसे पहले आपने इसके लिए वर्डिंग लिख दी है, दो वेक्टर फर्स्ट किए, दोनों को हेड टू टेल रूल के तहत जोड़ा है। उसके बाद आपने जो है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। कंस्ट्रक्शन आपने दे दी है कि हाइड्रोलिक प्रेस की जो जो दो सिलेंडर पर बेस करता है, कि स्मॉलर सिलेंडर होता है कि लार्ज सिलेंडर होता है। सही, स्मॉलर सिलेंडर से कम फोर्स अप्लाई की जाती है, तो वो लार्जर सिलेंडर पे फोर्स जो है वो उसको आगे बढ़कर मिलती है। वर्किंग देख लें इसकी जरा, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट और जैक द प्रेशर ड्यू टू द स्मॉल फोर्स F1 से एट अ पिस्टन A1, लेट F2 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द लार्जेस्ट पिस्टन। सो व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो फर्स्ट के लिए F1 अपॉन A1 और सेकंड के लिए F2 अपॉन A2। Okay, student, which variable describe completely behavior of a gas on the basis of kinetic model theory? Explain any one of them. So variable describing actually behavior of gas, boil flow, charge flow, kinetic theory of gas, ideal gas equation. So एक explain करने का कहा है, तो long question है 6 mark का, boil flow की statement दे दी आपने, volume is inversely proportional to the pressure at kept constant temperature. So P is equal to constant initial state के लिए, final state के लिए, और diagram mention कर देंगे। ओके स्टूडेंट, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप जानते हैं एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील की जा सकती है। और फिर इन्होंने कहा आपने 5 रिन्यूएबल एनर्जी आपने देनी है। तो हाइड्रोलिक हमने एनर्जी दे दी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी हमने। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द टर्म रिफरिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। वाटर रिलीजेस फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लो थ्रू अ टर्बाइन स्पिनिंग इट विच इन टर्न रन अ जनरेटेड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने यहाँ पर जो है वो सोलर एनर्जी दिया, जियो थर्मल एनर्जी दिया। यकीनन आपने भी इसकी जो है वो 5 हेडिंग के साथ इसकी डेफिनेशंस को मेंशन किया होगा। इसी तरीके से हमने यहाँ मेंशन करेंगे बेटा विंड एनर्जी की डेफिनेशन, टाइडल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एवापोरेशन और आल्सो राइट डाउन द फैक्टर अफेक्टिंग सर्विस एवापोरेशन प्रोसेस। तो एवापोरेशन की डेफिनेशन आएगी, उसके क्या क्या फैक्टर हैं वो आपने मेंशन किए होंगे यकीनन।
सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने बेसिकली आपसे ही पूरा पेपर डिस्कस किया है, जबकि आपने सेक्शन ए में 12 एमसीक्यूज किए होंगे, सेक्शन बी में आपने तकरीबन 12 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, और सेक्शन सी में तकरीबन जो है वो आपके पास 5 to 6 क्वेश्चन थे जिसमें आपने 4 अटेम्प्ट करने थे। तो उम्मीद है कि आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। इंशाल्लाह मे अल्लाह गिव यू मोर सक्सेस इन योर एग्जाम्स और इन योर ऑल पेपर्स, और ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स inshallah, may Allah give you A1 or A grades in your exams, inshallah. So remember me and our Shah Group of Institution and Shah Group of Educational Channel in your precious prayer. Allah Hafiz. सर नासिर को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।